हेलो, वेलकम टू माय चैनल एटीसी इंग्लिश क्लासेस वंस अगेन। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको फिर से मेरा चैनल एटीसी इंग्लिश क्लासेस में स्वागत खुश आमदीद है। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं टेंस का तीसरा मोटा मोटी तौर पे फ्यूचर टेंस में यूज होता है। दोस्तों, सबसे पहले ये बातें समझ लीजिए कि हम हिंदी कुछ भी बोल सकते हैं, दो तरह तीन तरह से बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक ही ट्रांसलेट होता है, इसका जवाब होता है। तो हम समझाने की बिना पे आपको कहेंगे फ्यूचर के साथ पहचान जो होती है गा गेगी होती है, लेकिन ना पड़ेगा, ना होगा, अगर रहेगा तो हम इसको फ्यूचर ही में समझेंगे और इसका बनाने का तरीका जो है कुछ और ही होता है। जैसे पहचान है ना होगा ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव टू, अदरवाइज सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का वन और ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमेशा दोस्तों टू प्लस भी वन ही होता है, किसी भी स्ट्रक्चर हो, चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो, इससे बहस नहीं है। आज तक फ्यूचर है, लास्ट है। तो जैसे अगर हम कहेंगे मुझे किताब पढ़ना होगा या मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा, मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसको कहेंगे आई शैल हैव टू रीड बुक। ये आपको हमेशा याद रखेंगे। नॉर्मल में आई साथ शैल और वी के साथ शैल का हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब जैसा कि है। और अगर हम नॉर्मल से अलग होंगे तो इसका हम बाद में बताएंगे। उसी तरह से तुम्हें किताब पढ़ना होगा या पढ़ना पड़ेगा, तो आप फौरन यू विल हैव टू रीड बुक कहेंगे। इसलिए स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको हम बताते हैं आई और वी के साथ हम शैल हैव टू का यूज करेंगे, अदरवाइज थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन हो सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव टू जैसे। लेकिन अगर हम दोस्तों जरूर रहे लगा हुआ, जैसे हम कहेंगे तुम्हें जरूर किताब पढ़ना होगा या तुम्हें जरूर किताब पढ़ना पड़ेगा, या अवश्य भी बोलेंगे हिंदी में तुम्हें अवश्य किताब पढ़ना होगा या पढ़ना पड़ेगा, तो हम आपको जो बताए हैं अपोजिट में, जैसे आई में शैल लगाते हैं तो उसमें विल लगाएंगे, यू में विल लगाते हैं तो इसमें यू में हम शैल लगाएंगे, तो इसका जवाब होगा यू शैल हैव टू रीड बुक। इस तरह से आप हर एक को अपोजिट कर देते हैं तो हो जाता है। ये तो ना होगा में अगर गागेगी भी रहता अगर, तो आप उसमें आई के साथ विल का यूज करेंगे, तब मैं अवश्य पढ़ूंगा तो आई वहां पर आई विल रीड बोलेंगे। लेकिन अगर हम वहां पर क्या कर सकते हैं, तुम रहेगा तो वहां पर हम शैल का यूज कर सकते हैं और शैल का यूज करके हम इसको पूरा कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो है आज का वीडियो खत्म हुआ। और जहां तक की कोशिश है आप समझते हैं तो इसका हमें फीडबैक देंगे, व्यू करके हमें कमेंट्स में अच्छे अच्छे बातें लिखेंगे, और अगर नहीं समझे तो कहेंगे, हम इसको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। ओके।